राधे राधे प्रिय भक्तों, 28 मई गुरुवार का वह पावन प्रदोष व्रत, जिस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर माना जाता है। लेकिन भक्तों, आज शाम होने से पहले मैं आपको एक ऐसा गुप्त मुख्य द्वार दीपक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने श्रद्धा से कर लिया तो आपके घर की रुकी हुई बरकत फिर से लौट सकती है। कहा जाता है, प्रदोष व्रत की शाम मुख्य द्वार पर जलाया गया केवल एक दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, ये कोई साधारण दीपक नहीं है। इसे जलाने का एक विशेष तरीका बताया गया है, और वही तरीका आज बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में बिना कारण तनाव बना रहता है? मेहनत करने के बाद भी धन टिकता नहीं, बार बार खर्च बढ़ जाते हैं और मन हर समय बेचैन रहता है। शास्त्र कहते हैं, जब घर के वातावरण में नकारात्मकता बढ़ने लगती है तो सुख और शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में प्रदोष व्रत की शाम किया गया यह मुख्य द्वार दीपक उपाय अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। आज शाम सूर्यास्त के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अगर संभव हो तो थोड़ा गंगा जल भी छिड़क दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में शुद्धता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद मुख्य द्वार के पास एक हरा पत्ता रखिए। अगर तुलसी का पत्ता मिल जाए तो उसे अत्यंत शुभ माना गया है। अब उस पत्ते पर हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बनाइए और उसके ऊपर एक छोटा सा घी का दीपक रखकर जलाइए। जी हाँ भक्तों, यही वह दिव्य और गुप्त उपाय है। लेकिन भक्तों, दीपक जलाते समय मन ही मन भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करिए और ये प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु, मेरे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करिए। मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए। कहा जाता है, जब मुख्य द्वार पर श्रद्धा से दीपक जलाया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ने लगता है। भक्तों, सनातन धर्म में मुख्य द्वार को केवल दरवाजा नहीं माना गया, बल्कि उसे घर की ऊर्जा का प्रवेश स्थान माना गया है। जहां मुख्य द्वार स्वच्छ और प्रकाश से भरा होता है, वहां धीरे धीरे शुभता बढ़ने लगती है। लेकिन भक्तों, यहां एक विशेष बात और ध्यान रखिए। दीपक जलाने के बाद कुछ देर तक नमः शिवाय और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करिए। कहा जाता है, जहां भगवान का नाम गूंजता है वहां भय और नकारात्मकता टिक नहीं पाती। और हां भक्तों, इस समय क्रोध, चिंता और कटु शब्दों से दूर रहिए, क्योंकि भक्ति तभी प्रभाव दिखाती है जब मन शांत और श्रद्धा से भरा हो। भक्तों, अब एक और रहस्य ध्यान से सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं, दीपक का इतना महत्व क्यों माना गया है? तो शास्त्रों में कहा गया है, दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि अंधकार और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना गया है। जहां दीपक जलता है वहां आशा और सकारात्मकता का वातावरण बनने लगता है। इसीलिए प्रदोष व्रत जैसे दिव्य दिन पर मुख्य द्वार का दीपक अत्यंत शुभ माना गया है। दुरार प्रदान प्यारक भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही हो तो दीपक में थोड़ा सा कपूर डालकर भी जला सकते हैं। इसे वातावरण की नकारात्मकता दूर करने वाला माना गया है। लेकिन भक्तों, एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, दीपक को फूंक मारकर कभी मत बुझाइए, क्योंकि सनातन धर्म में दीपक को सम्मान का प्रतीक माना गया है। अगर दीपक अपने आप शांत हो जाए तो दोनों हाथों से प्रणाम कर लीजिए। भक्तों, अगर संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या दान अवश्य दीजिए, क्योंकि सेवा और दया भगवान को अत्यंत प्रिय मानी गई है। और अब ध्यान से सुनिए भक्तों,
अभी सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बात बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा दीपक बुझने के बाद उस तुलसी पत्ते का क्या करना चाहिए। दीपक और क्यों प्रदोष व्रत की रात मुख्य द्वार पर कुछ चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आगे आपको बताऊंगा वो कौन सा छोटा सा नियम है जिसे अपनाने से घर में बरकत लंबे समय तक बनी रह सकती है। अब जैसे जैसे प्रदोष काल गहरा होता जा रहा है, भक्तों, भगवान शिव और भगवान विष्णु की दिव्य कृपा भी पूरे वातावरण में फैलती जा रही है। कहा जाता है प्रदोष व्रत की ये पावन शाम मनुष्य के जीवन से नकारात्मकता और भय को दूर करने वाली मानी गई है। और अगर इस समय मुख्य द्वार पर श्रद्धा से दीपक जलाया जाए तो घर में सुख और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ने लगता। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बात बताई जा रही है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब मुख्य द्वार पर रखा हुआ दीपक शांत हो जाए तो उसके नीचे रखा तुलसी का पत्ता बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत लोग उसे ऐसे ही कहीं फेंक देते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा करने से मना किया गया है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए भक्तों। दीपक बुझने के बाद उस तुलसी पत्ते को श्रद्धा से उठाइए और दोनों हाथों से भगवान का स्मरण करिए। फिर उस पत्ते को घर के मंदिर में कुछ समय के लिए रख दीजिए और अगले दिन सुबह उसे किसी पौधे की जड़ में रख दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। भक्तों, कहा जाता है ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बरकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन भक्तों, अब एक विशेष नियम, और ध्यान से सुनिए। प्रदोष व्रत की रात मुख्य द्वार के पास जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए और न ही वहां गंदगी होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है वहीं शुभ ऊर्जा का वास माना जाता है। भक्तों, अगर संभव हो तो दीपक जलाने के बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी या कुमकुम से छोटा सा स्वास्तिक भी बना दीजिए। स्वास्तिक को मंगल और शुभता का प्रतीक माना गया है। दीवल और जहां स्वास्तिक होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। भक्तों, अब एक और दिव्य बात ध्यान से सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं प्रदोष व्रत का इतना महत्व क्यों माना गया है। तो शास्त्रों में बताया गया है प्रदोष काल वह समय माना गया है जब भगवान शिव की कृपा अत्यंत शीघ्र प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इस समय किया गया छोटा सा दीपक उपाय भी बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। और हाँ भक्तों, इस दिन कोशिश करिए कि घर में किसी से कटु शब्द ना बोले, क्योंकि वाणी की नकारात्मकता भी घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। भक्तों, जब रात में सोने जाएं, उससे पहले मुख्य द्वार की ओर दोनों हाथों से भगवान को प्रणाम अवश्य करें और मन ही मन कहें, हे महादेव, हे प्रभु श्री हरि, मेरे घर में हमेशा सुख और शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार को सुरक्षित और खुश रखिए। कहा जाता है सच्चे मन से की गई ये छोटी सी प्रार्थना मन को अद्भुत शांति देने वाली मानी गई है। भक्तों, अगर संभव हो तो इस रात घर के मंदिर में कपूर भी अवश्य जलाइए, क्योंकि कपूर की सुगंध को वातावरण शुद्ध करने वाला माना गया है। और अब ध्यान से सुनिए भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा प्रदोष व्रत के अगले दिन सुबह कौन सा एक छोटा सा कार्य पूरे साल बरकत बनाए रखने वाला माना जाता है और क्यों सुबह उठते ही मुख्य द्वार को देखने का एक विशेष नियम बताया गया है। साथ ही आगे आपको बताऊंगा वो कौन सी एक आदत है जो धीरे धीरे घर की सुख शांति को कम करने लगती है। भक्तों, प्रदोष व्रत की यह पावन रात अब अपने सबसे दिव्य समय में प्रवेश कर चुकी है और कहा जाता है इस समय भगवान शिव का स्मरण करने से मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेकिन भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य बताया जा रहा है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोग प्रदोष व्रत पर दीपक तो जला लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। और वह गलती क्या है भक्तों?
मुख्य द्वार और पूजा स्थान को लंबे समय तक अंधेरा रखना, शास्त्र कहते हैं जहां अंधकार और अव्यवस्था बढ़ती है वहां मन भी धीरे धीरे भारी होने लगता है और नकारात्मकता अपना प्रभाव बढ़ाने लगती है। इसीलिए भक्तों, प्रदोष व्रत की रात मुख्य द्वार और मंदिर में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन दीपक अवश्य जलाइए और अगर संभव हो तो दीपक के पास थोड़ा सा कपूर भी जला दीजिए। इसे वातावरण की नकारात्मकता दूर करने वाला माना गया है। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम ध्यान से सुनिए। जब आप भगवान शिव के सामने बैठे तो केवल अपनी परेशानियों की बात मत करिए, बल्कि भगवान को धन्यवाद भी दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य ईश्वर का आभार मानता है उसके जीवन में संतोष और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। भक्तों, अगर आपके मन में डर रहता हो या बार बार चिंता बनी रहती हो तो इस रात भगवान शिव के सामने बैठकर धीरे धीरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। कहा जाता है ये मंत्र मन को शक्ति देने वाला और भय को कम करने वाला माना गया है। और हाँ भक्तों, जब मंत्र जाप करें तो मोबाइल और व्यर्थ की बातों से दूर रहिए, क्योंकि भक्ति तभी गहराई से महसूस होती है जब मन पूरी तरह भगवान में लगा हो। भक्तों, अब एक और दिव्य बात ध्यान से सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं मुख्य द्वार का इतना महत्व क्यों माना गया है? तो शास्त्रों में बताया गया है मुख्य द्वार केवल घर में आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का प्रवेश स्थान माना गया है। इसीलिए जहां मुख्य द्वार स्वच्छ, पवित्र और प्रकाश से भरा होता है वहां धीरे धीरे शुभता बढ़ने लगती है। भक्तों, अब प्रदोष व्रत की ये दिव्य रात्रि धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है, लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश देकर जाती है। कहा जाता है जिस घर में भगवान शिव का नाम लिया जाता है, जहां सुबह और शाम दीपक जलता है, जहां तुलसी माता और सनातन परंपराओं का सम्मान होता है, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और सकारात्मकता अपना स्थान बना लेती है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है उसे बहुत शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद मुख्य द्वार के पास जाइए, जहां आपने दीपक जलाया था उस स्थान को दोनों हाथों से प्रणाम करिए, फिर थोड़ा सा स्वच्छ जल छिड़किए और मन ही मन ये प्रार्थना बोलिए, हे महादेव, मेरे घर में सुख, शांति और बरकत बनाए रखिए, मेरे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखिए। भक्तों, कहा जाता है जहां दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से होती है वहां धीरे धीरे जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसीलिए भक्तों, अगर संभव हो तो हर शाम मुख्य द्वार पर कुछ समय के लिए दीपक अवश्य जलाइए। और हाँ भक्तों, मुख्य द्वार के पास कभी टूटे हुए सामान, फटे जूते या बेकार चीजें इकट्ठी मत होने दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां अव्यवस्था बढ़ती है वहां नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है। इसीलिए भक्तों, अगर संभव हो तो हर सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य कराइए या अपनी क्षमता अनुसार दान दीजिए, क्योंकि सेवा और दया भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी गई है। और हाँ भक्तों, अगर संभव हो तो घर में रोज कुछ मिनट भगवान शिव का भजन अवश्य चलाइए, क्योंकि जहां भक्ति का वातावरण होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। कहा जाता है सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो भक्तों, 28 मई गुरुवार प्रदोष व्रत की इस पावन शाम मुख्य द्वार पर यह एक दीपक श्रद्धा से अवश्य जलाइए और अपने जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैलाइए। कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हर हर महादेव।